तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर पे ही क्या हुआ, एक इंसिडेंट रे हमने इंसिडेंट की, एक रे ऑफ लाइट हमारी ये यहां से यहां तक इंसिडेंट हुई, ठीक है। तो दिस रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस मिरर। अब हमने क्या बोला कि अगर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, अगर हमने इस रे ऑफ लाइट को, अगर हमने इसी रे ऑफ लाइट को क्या किया, अपनी जगह पे किसी एंगल से रोटेट कर दिया। पहले क्या हो रहा था, अगर मैं एक और स्टेप बाय स्टेप ले कि भाई पहले क्या हो रहा था, लाइट ऐसे आ रही थी, ये नॉर्मल था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आए था। तो क्या हो रहा था, मेरी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली जा रही थी, ये भी एंगल क्या था, I। अब हमने क्या किया, अब हमने हमारी इंसिडेंट रे को क्या किया, रोटेट कर दिया। इंसिडेंट रे वहीं पे आ रही थी, अब वो इंसिडेंट रे को हमने क्या किया, रोटेट किया। लेट्स से हमने इंसिडेंट रे को फर्दर थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। तो हमने कैसे रोटेट किया, कौन से सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा, अगर हमें पता करना है, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई प्लस थीटा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, आई प्लस थीटा। तो आई प्लस थीटा किससे, नॉर्मल से। तो नॉर्मल से अगर आई प्लस थीटा, मतलब क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहां से क्या हो जाएगी, हमारा एंगल आई प्लस थीटा बनाना है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या करेगी, रोटेट कर जाएगी, ताकि ये पूरा एंगल अगर आई प्लस थीटा है, उसमें से ये आए है, तो ये वाला पार्ट कितना है, थीटा। तो और ये किस डायरेक्शन में रोटेट हुई थीटा से, क्लॉकवाइज। तो अगर इंसिडेंट रे इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय एन एंगल थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे rotates clockwise by the same angle. If the incident ray is rotated clockwise, the reflected ray will rotate anti-clockwise. The sense of rotation for both the rays is opposite. Clear? अरे बोलो। अब ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये क्या है, नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। तो ये जो है ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, इसका भी एंगल क्या है, आई। अब हमने क्या किया, अब हमने हमारे मिरर को ही रोटेट कर दिया, अपनी जगह पे मिरर को हमने क्या किया, अबे रोटेट हो गया, थोड़ा डरावना हो गया है, तो अपन ऐसे ही रोटेट कर लेते। तो मिरर को आपने क्या किया, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। किस डायरेक्शन में रोटेट किया आपने, ये देखेंगे तो क्लॉकवाइज। अब रिफ्लेक्टेड रे को क्या होगा, हमें ये बताना है। इंसिडेंट रे आपने वही रखी, इंसिडेंट रे को चेंज किया गया नहीं। अब देखिए, अगर ये थीटा से रोटेट हो गई है, तो ये जो मेरा नॉर्मल था पहले, आज मेरा नया नॉर्मल क्या हो जाएगा, नया नॉर्मल का पुराने नॉर्मल से एंगल क्या हो गया, थीटा।
तो अभी मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया है? इंसिडेंट रे यही है, ये मेरा नया नॉर्मल है लाल वाला, एंगल कितना हो गया है? आई प्लस थीटा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? आई प्लस थीटा। तो मैंने बोला कि मेरी फाइनल रे जो गई वो ऐसे गई, उसका नए वाले नॉर्मल से एंगल कितना था? आई प्लस थीटा। अब मुझे क्या करना है? नए वाले रे का एंगल निकालना है। किससे? पुराने वाले रे से। तो मैंने क्या बोला, देखिए अगर आप ध्यान देंगे, नई वाली रे ये हो गई न्यू रिफ्लेक्टेड रे। नई वाली रे का नए नॉर्मल से एंगल है आई प्लस थीटा। तो पुराने नॉर्मल से एंगल कितना हो जाएगा? आई प्लस 2 थीटा। और पुरानी रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना था? आई था। पुराने नॉर्मल से पुरानी रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या था? आई। और पुराने नॉर्मल से नई रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना? आई प्लस 2 थीटा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हुआ? 2 थीटा। और किस तरफ हुआ? क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो अगर मैंने मिरर को थीटा से क्लॉकवाइज रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट कर जाएगी इन द सेम सेंस। क्लियर है? थोड़ा सा अगर आपको ऐसे सुन के बुरा लग रहा है तो आप अभी एक अगर एग्जांपल में बताऊंगा तो फिर आपको थोड़ा बुरा कम लगेगा शायद, कि ये एक मिरर है, इस पे रे ऑफ लाइट आई, ये रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी वापस? रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। ये लाइट ऐसे ही चली गई। अब आपने क्या किया, यही मिरर को ऐसे लेने के बदले आपने मिरर को हॉरिजॉन्टल से (45 डिग्रीज पे रोटेट कर लिया। मिरर को कितना एंगल पे रोटेट किया? 45। तो नया नॉर्मल का एंगल क्या हो जाएगा? 45। भाई ये पूरा कितना था? 90 था, तो ये भी कितना हुआ? 45। और नया नॉर्मल तो ये भी कितना हुआ? 45। तो जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आई थी, अब वो नई रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा? ये this will rotate and it will go like this। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? 45। तो आप देखिए, जो रे सीधा आ रही थी वो गई कैसे? फ्लैट। पहले कैसे जा रही थी? सीधा। कितने से रोटेट हुई? 90। बराबर है? क्लियर है? और आपको एक देखना है, आपने मिरर को 45 से नहीं किया, 90 से रोटेट कर दिया, तो वो रे क्या होगा? स्ट्रेट चली जाएगी। पहले कैसे जा रही थी? ऊपर। अब कैसे होगी घूम के? नीचे। कितना एंगल घूमी है? 180। मिरर कितना घुमाया था? 90। क्लियर है? तो अगर आप मिरर को थीटा से रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट होगी इन द सेम सेंस। अगर आपने मिरर को वहीं पे रखा, इंसिडेंट रे को थीटा से रोटेट किया क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा से ही रोटेट होगी इन एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है सबको? पक्का? टीपे डायग्राम